तीन लड़कों की आपस में काफ़ी गहरी दोस्ती थी और ये तीनों सऊदी अरब में रहते थे। ये तीनों के तीनों काफ़ी अयाश परस्त थे। ये मौसीकियों की महफिलों में जाकर नाचते गाते और खुशियाँ मनाते थे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी को अयाशों के अरूज पर चढ़ा रखा था, जैसे इनको मौत की खबर भी ना हो। नेकी से ये काफ़ी दूर हो चुके थे। माह रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा था। इन तीनों ने इरादा किया कि क्यों ना हम जिद्दा से रवाना होकर मदीने में जाकर चक्कर लगाएं। अब इनकी नीयत ये न थी कि हम वहाँ पर जाकर इबादत करेंगे और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल करेंगे, बल्कि इनकी नीयत ये थी कि वहाँ जाकर हम होटलों में अयाशी करेंगे। फिर ये तीनों जिद्दे से रवाना होकर मदीने आ पहुँचे। यहाँ पर आकर इन्होंने एक होटल के अंदर कमरा लिया। फिर रात भर मौसीकी सुनते रहे और पार्टी मनाते रहे, यहाँ तक कि सुबह की अजान का वक्त हो गया। सुबह की अजान देने से पहले मुअज्जिन ने कहा कि माह रमज़ान का ये आखिरी अशरा चल रहा है, आपको चाहिए कि आप सारे रोज़े रखें। अब 2-4 दिन का रमज़ान मुबारक मुसाफिर महीना बाकी है, इसके अंदर आप नेकी करें जितना आपसे हो सके। क्या पता अगले साल हमारी ज़िंदगी में माह रमज़ान आता है या नहीं, हो सकता है कि ये माह रमज़ान हमारा आखिरी महीना हो। फिर मुअज्जिन ने अजान देना शुरू कर दी, लेकिन इन तीनों ने अजान की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और बेदर्दों की तरह अपनी मौसीकी की धुन में मसरूफ़ रहे। यहाँ तक कि सब लोग अजान सुनने के लिए रुक गए। ट्रैफिक जाम हो गई, हवाएं थम गईं, पर ये तीनों न रुके, क्योंकि इन्होंने पूरे माह रमज़ान में रोज़े नहीं रखे, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इबादत का मामूल बनाया हुआ ही नहीं था। अब सुबह का सूरज निकलने वाला था। इन तीनों ने सोचा कि हम दोबारा जिद्दे की तरफ रवाना होते हैं। फिर ये होटल का किराया देकर बाहर आ गए और आकर अपनी कार के अंदर बैठ गए। इनमें से एक ने बतौर मजाक कहा कि हाँ भाइयों, क्या इरादा है, नमाज पढ़ते ना जाएं? तो बाकी दोनों ने ये बात जैसे सुनी तो सर हिलाते हुए कहने लगे कि बिल्कुल नहीं। इन्होंने ऐसे सर हिलाया जैसे इनका इस्लाम से दूर दूर तक ताल्लुक भी ना हो। ये पूरी तरह से भटक चुके थे और दुनिया की रंगीनियों में पूरी तरह से डूब चुके थे, जैसे इन्होंने मरना भी ना हो। फिर ये कार चलाते हुए आगे चलते गए, तो जैसे ही ये कुछ आगे गए तो इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। इनके अंदर जो 3 बंदे थे, इनमें से 2 तो वहीं पर ही वफात पा गए और बाकी बचा एक लड़का, जिसको मेरे रब ने बचा लिया ताकि इसको मालूम हो सके कि इतना भी ना भटको कि आप दुनिया की रंगीनियों में इतने गुम हो जाओ कि अपने रब ताला और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही भूल जाओ और अपने आप को बेजा अयाशियों और मौसीकियों में गुम कर दो और माह रमज़ान के बाबरकत महीने का भी एहतराम भूल जाओ, और वो भी मदीने पाक में। फिर इनमें से एक बंदा बाकी बचा। इसको हस्पताल ले जाया गया, इसकी ज़िंदगी बच गई। इस बंदे ने दिलो जान से तौबा कर ली। एक लड़का काफ़ी नेक और परहेजगार बंदा था। ये एक बार ऐसे इलाके में जा पहुंचा जहां पर इसको जानने वाला कोई नहीं था, लेकिन कुछ दिन इलाके वालों से बातचीत करने से इसका खलूस मालूम हो गया। इलाके वालों ने देखा कि इस बंदे का इखलाक काफ़ी अच्छा है, तो इन्होंने इसको मस्जिद के अंदर जगह दे दी। मस्जिद के अंदर ये लड़का इमाम साहब के पास रहने लग गया। एक दिन इमाम साहब ने इससे कहा कि बेटा, मस्जिद की साफ सफाई कर लो, मुझे लगता है यहाँ पर गिरदो आलूद काफ़ी हो चुकी है। लड़के ने सर हिलाया और कुछ ही देर बाद मस्जिद से बाहर चला गया और फिर दोबारा लौट कर वापस नहीं आया। इमाम साहब ने यह बात मस्जिद के खादिम को बताई, तो मस्जिद के खादिम ने कहा कि इमाम साहब, मुझे लगता है लड़का मस्जिद के काम करने से किनारा कशी करना चाहता था, इसलिए भाग गया। दूसरे दिन मस्जिद का खादिम बाहर जा रहा था तो रास्ते में इसको वही लड़का मिल गया। खादिम ने इसको पकड़ कर कहा कि तुम्हें इमाम साहब ने मस्जिद की सफाई करने के लिए कहा था, वहाँ पर गिरदो आलूद हो रखी थी, तुम साफ कर देते तो क्या हो जाता। जैसे ही इमाम साहब ने तुमसे सफाई का कहा, तुम वहाँ से भाग कर चले गए और वापस नहीं आए। लड़का कहने लगा, नहीं मोहतरम, ऐसी बात नहीं है। जब इमाम साहब ने कहा कि मस्जिद में गिरदो आलूद काफ़ी हो रखी है, इसको साफ कर दो, तो मुझे वहाँ पर कोई गिरदो आलूद नज़र नहीं आई। गिरदो आलूद तो मैं खुद ही था, तो मैं समझ गया कि इस जगह में खाक तो मैं ही हूँ।
इसी वजह से मैं वहाँ से भाग आया। 1 साल मिस्र के अंदर बारिश ना हुई और पूरे मुल्क के अंदर कहत साली अपने अरूज पर पहुँच गई। लोगों ने रो रो कर दुआएं मांगी, पर फिर भी इनकी दुआओं का कोई असर नहीं हुआ और आसमान से एक बूंद भी ना टपकी। एक बंदा हज़रत ज़ुल-नून रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और हाजिर होकर फरमाया कि आप रहमतुल्लाह अलैह रब से दुआ करें कि हमारे मुल्क के अंदर खुश्क साली दूर हो जाए और रहमत की बारिश हो। अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएं रद्द नहीं करता। हज़रत ज़ुल-नून रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे ये बात सुनी तो इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और मदीना पाक की तरफ चल दिए। जैसे ये मदीना की तरफ रवाना हुए तो पीछे से बारिश शुरू हो गई और ऐसी बारिश बरसी कि सूखी ज़मीन भी गीली हो गई और हर चीज़ पानी से तर हो गई। कुछ दिनों बाद हज़रत ज़ुल-नून रहमतुल्लाह अलैह को खबर मिली कि आखिरकार मिस्र की ज़मीन पर अल्लाह ताला राज़ी हो ही गया। वहाँ पर ऐसी बारिश हुई है कि अब सब लोग खुश हैं। जैसे ही आप रहमतुल्लाह अलैह ने ये खबर सुनी तो वापस मिस्र की तरफ लौट आए। यहाँ पर आपसे एक आदमी ने पूछा कि आपके यहाँ से चले जाने में क्या मसलत थी, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बाज़ुकात अच्छों का रिज़्क बुरों की वजह से बंद हो जाता है। मैंने इस दर्दनाक कहत साली पर काफ़ी ज़्यादा गौर किया और इसी वजह से मैंने खुद को यहाँ पर सबसे ज़्यादा बुरा पाया और इसी वजह से मैं इस जगह से भाग गया ताकि मेरी वजह से लोगों पर खैर का दरवाज़ा बंद ना हो जाए। एक बंदा काफ़ी शराब पीता था और ये शराब के नशे में डूब जाया करता था। इसे किसी का होश भी नहीं रहता था कि कौन बंदा कैसा है और कौन बंदा इसे क्या कह रहा है। ज़ाहिर सी बात है कि जब कोई बंदा शराब या नशे के अंदर डूब जाता है तो इसे होश नहीं रहता और ये पूरी तरह से डूब जाता है। एक दिन ये शराब पीकर नशे में डूबा हुआ आ रहा था तो इसे एक रास्ते में बंदा मिल गया। इसने इस बंदे की गिरबान पकड़कर थप्पड़ लगाना शुरू कर दिए। ये बंदा खामोशी से इसके थप्पड़ सहता रहा और सर झुकाए खड़ा रहा। फिर ये शराबी बंदा वहाँ से चला गया। इसके जाने के बाद वहाँ पर एक बंदा ये सारा तमाशा देख रहा था। इसने आकर इस बंदे से कहा कि तुमने खामोशी से इसके थप्पड़ सहे हैं, क्या वजह थी, तुमने इसे पलटकर जवाब क्यों नहीं दिया। तो फिर ये बंदा कहने लगा कि वो बंदा तो नशे में डूबा हुआ था पर मैं तो नशे में नहीं था, इसलिए मैंने इसको जवाब नहीं दिया। 2 से 3 बंदे एक जगह पर खड़े हुए थे तो इनमें से एक बंदे ने बोला कि डाका डालना गीबत करने से कम गुनाह है। तो इनमें से एक बोला कि ये बात तुम कैसे कह सकते हो, किसी की चोरी कर लो और इस बेगुनाह का नुकसान भी हो जाए, भला ये कैसे हो सकता है। तो ये आदमी कहने लगा, भाई मेरे, जब डाकू हमला करते हैं तो सामने आकर कूद पड़ते हैं और जो कुछ इनका दिल कहता है छीन कर भाग जाते हैं। भले ये हराम काम है पर जो बंदा किसी की गैर मौजूदगी में अपने मुसलमान भाई की गीबत करता है ऐसा बंदा बुज़दिल होता है, क्योंकि ऐसा बंदा अपना नामा अमाल तो ख़राब कर लेता है और साथ ही दूसरों की नज़र में भी खुद को गिरा लेता है। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।